Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कोई भी न्यूमेरिक आप करोगे या मैं करूं, मैं ही करूं क्या? Yes, sir. बच्चों देखिए, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि सर जो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, या मैं बोलूंगा पाई ऑफ NaCl इज इक्वल टू पाई ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। तो ICRT ऑफ NaCl इज इक्वल टू, ये क्या है, ये ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, लेने की जरूरत ही नहीं है। आई की वैल्यू क्या आएगी सर, इसको 1 आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको लेने की जरूरत ही नहीं। समझ रहे हैं क्या? तो CR, ठीक है ना। तो सर RT बिल्कुल सेम है दोनों का, RT से RT कैंसिल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई C ऑफ NaCl। आपको तो वांट ऑफ फैक्टर निकालना है NaCl का। तो ग्लूकोज का C कंसंट्रेशन है ना, तो ग्लूकोज का क्या है, W ऑफ ग्लूकोज कितना है, 7.2 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा, 342 ग्राम हो जाएगा। ये काय के लिए है, ग्लूकोज के लिए। ये तो NaCl के लिए W कितना हो जाएगा, 1.17 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास कितना होगा, 8.5 ग्राम हो जाएगा NaCl का, है ना। सर NaCl और ये दोनों का मोलर मास और ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, एक जैसी हो जाएगी। वॉल्यूम दोनों के लिए सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। तो कंसंट्रेशन N/V, ऊपर वाले का, नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, N/V, है ना। तो कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे क्या करोगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई N ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl। तो ग्लूकोज का N निकालेंगे तो कितना है, देखो यहां से निकालेंगे 7.2, N कितना आ रहा है ग्लूकोज, 0.02. 0.02 डिवाइडेड बाई NaCl का कितना आएगा, उसका भी वही है। दोनों का बराबर ही आ रहा है क्या, यस सर। इक्वल नहीं आ रहा होगा यार, ऐसा क्या करें। सर आपने पहले तो सर लिखा है ना, concentration of NaCl is equal to concentration of glucose। हाँ अरे क्या बोल रहा, बोल। सर आपने पहले तो सर लिख ही दिया है ना फर्स्ट स्टेप में ही, concentration of glucose is equal to concentration of NaCl। तो सर आगे कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? क्या बोला मैं समझ नहीं पा रहा। सर वो आपने जहाँ पे पाई ऑफ NaCl is equal to पाई ऑफ ग्लूकोज लिखा है सर, उसके ऊपर ये वो क्यों लिखा है? हाँ सर। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। सर मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है ना, तो सर आई की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअली ये भी सही कह रहा है कि सर हाँ यहाँ से 1 आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली
एक मिनट है, कंसंट्रेशन तो सेम आ रहा है तो सर ये, अब ये भी सही कह रहा है, अभी तो ठीक है, अभी तो कैलकुलेशन करने पे 1 आ रहा है। अगर मान के चलो अगर कैलकुलेशन करने पे 1 नहीं आता तो तब थोड़ा दिक्कत आती ना, तो निकालना वो सेपरेटली पड़ेगा। समझ रहा है क्या? यहाँ से देखो है, तो W ऑफ ग्लूकोज कितना है, इसको कैलकुलेट करो, ऐसे करो इसको। बात एक ही हो, चाहे इधर से करो या इधर से करो। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है ना कंसंट्रेशन ऑफ ये इक्वल टू ये। अभी देखो यहाँ पे ये कैलकुलेट करने पे तो इतना आ रहा है, तो कंसंट्रेशन अगर मान के चलो, कंसंट्रेशन हम ये नहीं कह सकते हैं, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वन टॉप फैक्टर के। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई इज ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ऐसा लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर दो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन अगर आपके जो है सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं तो उनका वन ऑफ फैक्टर भी सेम आएगा। हो सकता है किसी में आयंस ज्यादा बन जाए, क्योंकि वन ऑफ फैक्टर तो आई पे डिपेंड करता है, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं क्या? इसलिए हमने इसको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना उचित समझा। समझ रहे हैं क्या? मैं डायरेक्टली ये बात नहीं बोल सकता हूँ बच्चों कि कंसंट्रेशन सेम है, तो मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि इन लोगों के इनका वांट ऑफ फैक्टर भी सेम होगा, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना कि कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। तो बच्चों इसलिए हमें हमेशा हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि ऑलवेज ऑलवेज पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओनली कंसंट्रेशन के बेस पे आंसर को नहीं मान के चलना है। आया समझ में बात क्या? यस सर। किसी को और कोई बात कहनी है? समझ में आ गया सभी को या नहीं आया? बोलो रे बच्चों। तो ये आपका 1 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वांट ऑफ फैक्टर जो है कंसंट्रेशन वाले टर्म पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, ये तो आपको एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मुझे पूरा का पूरा टर्म फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। हो सकता है ऐसे ही किसी क्वेश्चन में दे देगा और आपको कंफ्यूजन कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, कान खोल। ओके चलिए, ओके एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसके बाद अभी आपको डायरेक्ट एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, बुकलेट का जो पीडीएफ है। पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? टेस्ट है बच्चों, आप लोगों को पता है ना आप लोगों का? यस सर। यस। सबको पता है क्या? ऐसा तो नहीं किसी को पता नहीं है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्रैकेट में लिख देता हूँ π1, कॉमा करिए 10 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लिख देता हूँ π2, एंड कॉमा करके एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लिख देता हूँ π3। ठीक है ना? आर डिसॉल्व इन are dissolved in
250 ml of water. ठीक है ना, are dissolved in 250 ml of water. What is the relation between pi 1, pi 2 and pi 2? क्या रिलेशन है? रिलेशन का मतलब, या ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ पाई 1, पाई 2, पाई 3 भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, कि वो कह रहा है कि पाई 1 ग्रेटर देन है, पाई 1 ग्रेटर देन है पाई 2 से, या क्या है इस तरीके से, या क्या इसके बीच में रिलेशन आ रहा है, ऐसा कुछ आपको निकालना है। ये सही नहीं है, मैंने आंसर की हिंट दी है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 3 है, आर डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इनके बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, ये आपको निकालना है। जरा आप लोग निकाल के दिखाइए, तब तक मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ निकाल देता हूँ तब, ठीक है ना। आप जो है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जरा इसको सॉल्व करके देखिए। पीडीएफ नहीं होगा अभी शेयर, पहले इसको करना पड़ेगा। हुआ क्या, ओके और बच्चे, और बच्चे भी सॉल्व करो बालको, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। नहीं हो रहा है क्या? सर इसके आगे वाले क्वेश्चन में ग्लूकोज था कि सुक्रोज था? उसमें तो शुगर था, सुक्रोज।
सुक्रोज था ना, वो था, पता नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। क्योंकि शायद ग्लूकोज करा है और आपने मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का लिया है आगे, अभी ध्यान गया 342 लिया था, तो आंसर में डिफरेंस आएगा ग्लूकोज होगा तो। हाँ, तो उसको सुक्रोज कर लो, सुक्रोज कर लो। ओके, देखो बच्चों, मैं करता हूँ 10 ग्राम ऑफ, देखो बच्चों यहाँ पे पाई इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं सर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई इज इक्वल टू सी आर टी है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसेंट्रेशन, इज इक्वल टू क्या है, एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि वॉल्यूम भी क्या है, बिल्कुल सेम है सबके लिए, वॉल्यूम सबके लिए क्या है बच्चों, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर, डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। तो बच्चों डब्ल्यू भी सेम है, तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम हो जाएगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो बोलो, हाँ या ना। Yes, sir. अरे सबको आ रहा है, हाँ या ना तो बोलो यार, इतने सारे बच्चे हैं। यस सर। Yes, sir. इतने सारे लोग हैं तो कम से कम सबको आना चाहिए ना समझ में, नहीं आ रहा तो आप बताइए। रोहन समझ में आ रहा है, यस सर। रुद्रा, Yes, सेल, sir. सेल, माहीपारी, Yes, sir. प्रियांशी, भंभानी, Yes, sir. ओके, ठीक है ना बच्चों। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। तो बालको आप करोगे क्या, बस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो आप जरा चेक कर लो सर। देखो बच्चों ग्लूकोज का कितना है, ग्लूकोज का कितना होगा 180, यूरिया का कितना हो जाएगा 60, एंड सुक्रोज का कितना होगा 342 ग्राम। ये आपका पाई 1 हो जाएगा, आपका पाई 2 हो जाएगा, ये सर आपका पाई 3 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, पाई 1 पाई 2 पाई 3 में हम लोग एक काम करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा तो पाई 2 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, देन पाई 1 का, देन पाई। आंसर ये आएगा नहीं आएगा, बोलो। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, कोई डाउट किसी को। ओके, चलिए चलिए जरा पीडीएफ शेयर करता हूँ मैं आप
फेस दिख रहा है क्या? Yes, sir. अरे सभी को दिख रहा है क्या? Yes, sir. कि चलो इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करो जल्दी से। 5% solution of a solute X is isotonic with 0.855% solution of sucrose. Molecular weight दिया गया है, what is the molecular mass of solute X? solute X का molecular mass कितना होगा ये आपसे पूछ कर लोगे? कर लोगे या मैं करूं यार, जल्दी बोलो, फास्ट करो फास्ट। देखो 5% सॉल्यूशन ऑफ एक्स, 5% का मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम वेट है एक्स का, डब्ल्यू ऑफ एक्स क्या है? 5 इज आइसोटोनिक विद 0.88%, 0.855%। सुक्रोज का क्या मीनिंग है कि डब्ल्यू ऑफ सुक्रोज 0.855 ग्राम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा सर इसका? 342 ग्राम हो जाएगा। तो आइसोटोनिक है तो कंसंट्रेशन ऑफ 1 is equal to concentration of X is equal to concentration of sucrose, तो W upon M of X is equal to W upon M of क्या हो जाएगा? सुक्रोस। ये सुक्रोस वाले का है, आपको W of X ये है M of X, M of X आपको निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? W of X into molecular mass of sucrose divided by W of sucrose। तो W of X कितना है? 5 into molecular mass of sucrose और W ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा? 0.855। बस देख लो आप कितना आ रहा है। Sir, 2000. 2000 पक्का ना? सभी को पता है यही आ रहा सबका आंसर? मैंने कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ तक Yes. Yes, sir. वेरी उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से समझना। वेरी गुड बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हैं पूछते रहिए आप लोग भी। अच्छा ये कर सकते हो क्या? What will be the osmotic pressure of decimolar solution of glucose? कर सकते हो क्या? बच्चों इसको कर सकते हो, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 30 डिग्री सेल्सियस।
अरे कर रहे हो या नहीं? सर कर रहे हैं। सर 2.48 ATM। ओके बेटा, आंसर लिख लो है, जितना बच्चे ने कर लिया आंसर मैसेज करते रहो। मिस का कुछ नहीं कर रही हो क्या? हेली कुछ नहीं कर रही है बेटा? प्राची भी कुछ नहीं कर रही है। सिद्धांत तो कुछ कर ही रहा होगा शायद, है बेटा? ओके, आंसर ए आया क्या? प्रथम, सा एंड प्रियांशी। ओके बच्चों, वेरी गुड। कंसंट्रेशन कितना लिया है? डेसीमोलर का मतलब क्या होता है बालकों? डेसीमोलर का मतलब क्या होता है? डेसीमोलर का मतलब होता है सर, डेसीमोलर का मीनिंग होता है कि सर 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। डेसीमोलर का मतलब होता है कि सर 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं डेसीमोलर। क्यों गलत कह रहा हूं क्या? गलत कह रहा हूं ऐसा मोदी? तो देखो, पाई इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.082 इंटू 303। यही आया, यही किया क्या? बोलो रे बच्चों। यस सर। बहुत होशियार। 2.48 ATM आंसर आ जाए। ओके, किसी को दोबारा भी समझना है, कोई ऐसा तो नहीं सर दोबारा समझाइए, वो भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ तो बच्चों मुझे तो नहीं लग रहा, आप तो पूछ ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है बाल, आगे बढ़ने की कोशिश कर। ओके, इधर आओ, इधर इस पेज में देखिए बाल को, ये वाला क्वेश्चन करो। बाल को ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। अब इसको तो मैं नहीं बताऊंगा भाई। क्या बात है, बहुत जल्दी से कर दिया रुद्र पटेल। जागृत पांड्या का 5 आ रहा। रिद्धि, जागृत 5 आ रहा है क्या? चेक कर बच्चा। प्रथम सा,
और लोग भी तो करो यार, इतने सारे बच्चे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या करते हैं और लोग। और लोग तो क्वेश्चन का आंसर ही बहुत कम देते हैं। प्रथम पटेल, श्यामा पटेल, हेट, ऐसा कोई आंसर ही नहीं दे रही है। श्री, यश, सर लिखा मैंने चैट बॉक्स में। सिद्धांत, तन्मयी, तेजश्री, तेजश्री का तो कभी नाम ही नहीं देखता हूं मैं। माही पारीक का भी कभी नाम ही नहीं देखता हूँ। प्रथम पटेल कभी कभी नाम बहुत ना के बराबर। जैनिम का भी कोई नाम बहुत कम आता है। जागृत भी कभी कभार एक आध फेंक देता है क्वेश्चन के आंसर। तनिष्राज का भी कभी आंसर नहीं देखता हूँ। देश जानी का तो खैर कभी देखा ही नहीं। अभी ठक्कर का भी कुछ स्पेशल आंसर कभी आता नहीं। नक्षत्र भी कभी कभार एक आध आंसर फेंक देता है। प्रियांशी भी कभी नहीं फेंकती है। मिसका तो क्या ही सर बोले, कौन फेंकता है? मिसका का भी कोई आंसर नहीं आता है। शुभम क्या है? शुभम मोदी है क्या? शुभम क्या है भाई? शुभम ही नाम है खाली। यस सर। शुभम भी थोड़ा बहुत कभी कभार याद जैसी आ जाती है उसको। जिया पटेल को तो फिर क्या ही बोलूं। और रोहन भी कभी कभार याद जैसी आ जाती। प्राची का तो क्या ही बोलूं। देवांश नया आया है क्या? देवांश बेटा नए आए हो क्या आप? नो सर। कब आए नए? आज ही? आज ही आया क्या? नो नो। हाँ, कब आए? कब का आया हूँ? मैं तो आज ही देख रहा हूँ। अब मैं क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि आंसर ही नहीं दिया होगा आपने कभी। आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अच्छी बात है बच्चों, लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन आने के बाद बच्चों आप लोगों को आंसर भी तो देना है। एटलीस्ट मुझे ये तो पता लगे कितने बच्चों को आ रहा है, ये तो पता लगेगा ना मुझे। अब 4 लोगों ने आंसर दे दिया, 2 लोग सोचते हैं कि छोड़ो क्या लोडिंग करना फालतू का, दे तो दिया आंसर, बार बार क्या आंसर दे, तो वो फिर क्या मतलब बनता है। कृषांग, कृषांग भी कभी कभार आंसर देता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों वांट ऑफ फैक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 77 था। I is equal to 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा था बच्चों। तो यहाँ पे देखो K3 क्या है, ये K3 FeCN6 है। तो सर ये जब टूटेगा तो काय में टूटेगा? 3K पॉजिटिव में प्लस FeCN6 3 नेगेटिव में। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 1। I इज इक्वल, आया नहीं आया आंसर? बोलो रे बालको। यस सर। वेरी गुड। चलो ठीक है ना। चलो बच्चों अब देखिए, अल्फा अल्फा क्यों वन लिया था? डाइल्यूट अल्फा सॉल्यूशन इसलिए। एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% होता है ना, 100% होता है क्यों? तो इसलिए 100% होता है, तो 1 ही तो लेना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करोगे आप लोग क्या? ये वाला, ये करोगे क्या? मास ऑफ KCl रिक्वायर्ड टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर बाय 2 केल्विन इज, ये करोगे? बोलो बालको, करोगे क्या? यस सर। चलो करो तो जरा सा।
हो रहा है आप लोगों से? नहीं तो मैं करूंगा, ठीक है ना? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, बता दीजिएगा आप लोग। आप बोल सकते हैं बच्चों कि हमें नहीं आ रहा है सर, आप बताइएगा। आराम से करिए, लोड नहीं लेने का है, लोड नहीं लेने का है, आराम से करिए, लेकिन करिए तो सही। कुछ भी नहीं दिया है, केसीएल का मास निकालना है, तो बच्चों डब्ल्यू ऑफ केसीएल निकाल। मोलर मास तो आप लोग जानते हैं शायद पहले से, के का 39 दिया गया है, $35.5 होता है क्लोरीन। KF इज इक्वल टू होता है 1.86। ओके करिए शाबाश। ओके देखिए आपने आंसर, देखिए बच्चों क्रॉस चेक करिए, एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। इससे भी कहीं नॉलेज पता लगता है, तभी तो कहते हैं सब बच्चे आंसर दीजिए। और डेल्टा TF की वैल्यू है बालको 2, और बालको KF की वैल्यू तो दी हुई है। पास करो तो इसको। नहीं आ रहा है क्या? मैं करूं क्या बेटा? अरे मैं करूं क्या? नहीं हो रहा तो बोलो। भूमिका नहीं हो रहा है क्या? No, sir. ओके भूमिका, आपने पहले की क्लासेस भी अटेंड की थी क्या? सर बीच में थोड़े दिन एब्सेंट थी, कब? एक वीक जैसे। कब की बात कर रही हूँ? लास्ट वीक की मंडे से पहले वाला जो वीक था पूरा, और उसकी एक दो दिन पहले। मंडे से मेरी मंडे हाँ से पहले वाली वीक में तो मैं भी तो अब्सेंट था। अब तो मैंने हाँ अटेंड नहीं की, मुझे पता है। अटेम्प्ट किसी ने नहीं की, पढ़ाया नहीं मैंने, तो कहाँ से करोगे अटेम्प्ट? बताओ। कोई बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाओ भूमिका, ये बता रहा हूँ। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? अरे समझे या नहीं समझे बताओ। नो सर। नहीं समझे? हो गया, हाँ मैंने आपको भेजा। ठीक ठीक, हाँ हाँ बेटा। क्या बोल रही है? नहीं समझ में आया बच्चा आपको? नो सर। ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने? सर बीच में मैं थोड़ा सा मिस हुआ है, मतलब मैं आपने कोप अप करके आपको। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? सर मैं बीच के एक दो क्लासेस, मतलब मंडे के बाद भी मैं शायद एब्सेंट थी, तो मैं क्यों? थोड़ा एक दो बाकी हुआ। कहाँ गई थी आप? सर अब आउट ऑफ सेशन, सर ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे। ओके कोई बात नहीं, सुनो तो मैं कवर करके आपको, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप बता सकती। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, ये फॉर्मूला है ना,
ये मैंने पढ़ाया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे आई लगाना बहुत जरूरी है, आई क्योंकि केसीएल है तो आई लगाना बहुत जरूरी है बालको, ठीक है ना। क्यों सही कह रहा हूँ, आई लगाया है ना देश जानी। यस सर। हाँ बस बिना आई के ध्यान रखना नहीं। तो पहले आई निकाल दो सर, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आया होगा। अल्फा की वैल्यू दी है क्या, नहीं 100% होगी। अल्फा नहीं दिया तो 100% होगा। गलत कह रहा हूँ क्या, क्योंकि केसीएल है, डिसोशिएट होता है, बढ़िया से डिसोशिएट होता है ना सर। ठीक है, मोलालिटी निकालो बच्चों, मोलालिटी से आपको मास निकल जाएगा। डेल्टा टी एफ 2/1.86 इंटू 2, कैंसिल करो, 1/1.86 कितना है ऐसा ही आंसर। मोलालिटी कितनी आई, 0.537। 0.537। वेरी गुड बच्चा। ओके चलो, अब सर बढ़िया से निकल जाएगा आंसर। तो कैसे कैसे निकालेंगे पता है ना। अभी भी कम ही बच्चों ने आंसर दिया है, ध्यान रखना, मुझे याद है कितने बच्चों ने दिया हुआ है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा, W/m इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। आपको निकालना क्या है, वो कह रहा है, देखो देखो, मास ऑफ केसीएल, W निकालना है। W इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, डायरेक्ट रख दो, 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलालिटी कितनी आई, 0.537 इंटू मास कितना है भाई, मास कितना आ रहा है केसीएल का, मोलर मास, मोलर मास कितना आ रहा है, कुछ तो बताओ, किसी ने तो निकाला होगा। 74.5 कितना, 74.5 तो W इज इक्वल टू 0.537 इंटू 74.5 Yes, sir. डिवाइडेड बाई 1000। ये थोड़ा सा जगह नहीं हो रही, इसको 2 से यहाँ से कैंसिल। तो कितना आया ये आंसर टोटल, कितना आया बच्चों ये आंसर, 20.03 ग्राम। Yes, sir. बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली वैल्यू राउंड फिगर में ही लेनी होती है, लेकिन चलो फिर भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर को रखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। किसी को दोबारा समझना है क्या, किसी को दोबारा समझना है तो बोलो, शाबाश। चलिए बच्चों इसको मिटा दो, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखो आगे। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये सेम एज इट एज क्वेश्चन आ सकता है। इसको सॉल्व करिए अभी के अभी, ऑप्शन भी बताइए इसका कौन सा आंसर है। 2 मिनट में मैं आ रहा हूं, आप इसको अभी करिए।
ओके बच्चों, अभी तक क्या 2 ही लोगों ने आंसर दिया क्या? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो इतना टाइम ही नहीं लगता है। मैं तो सोच रहा हूँ बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। देखो बाल को कैसे कर। सर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इक्वल टू ICRT। आर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सबके लिए सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई की। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 + n-1 अल्फा। सर अल्फा तो सबके लिए 90% है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा? एन की। एक क्वेश्चन ऐसे ही तो कल कराया था यार बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसे ही तो कल कराया था। सो गए हो क्या? सो गए हो क्या? सब बातें भूल गए हो शायद आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। आएगा नहीं आएगा बोलो रे बच्चों? तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन का मतलब नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? हाईएस्ट ए का हो जाएगा। ऑर्डर भी लिखना चाहते हैं, ए इज ग्रेटर देन, ये इसका ऑर्डर। समझ में आई बात या नहीं आई बोलो बच्चों? शाबाश। Yes, sir. क्या बात। और सभी को, और किसी को कोई पूछना है कुछ बात तो बोलो। अरे किसी को कुछ पूछना है बच्चों? No, sir. वेरी गुड। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं यार। चलिए, अच्छा 1 मिनट है, मुझे एक बात बताइए, तुम में से कितने बच्चे बाय वाले हैं? हैंड्स अप करो, हैंड्स रेज करो। बाय वाले कितने हैं? ओके, रेज दानी। कौसा, कौसा कब आई भाई? कौसा आजकल ही आ रही है? नई स्टूडेंट है क्या कौसा? No, sir. मैं तो आज ही देख रहा हूँ आपको। मिस्का, प्राची, प्रियांशी, कृषांक। कृषांक बॉयज है या गर्ल्स है? कृषांक। बॉय हूँ सर। ओके। कशिश, अभी। भूमिका भी मैथ वाली है क्या? बायो वाली है? मैथ्स। माही पटेल मैथ वाली है या बायो? माही पटेल। वीडियो ऑन करके सो गई क्या? चलो कोई बात। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अपर लेवल के करते हैं। ठीक है ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर। बायो वाले बच्चों को भी मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा टफ नहीं करेंगे। ओके बच्चों, चलो एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं।
इसको सब लोग कर लेंगे, बायो एज वेल एज द मैथमेटिक्स वाले बच्चे कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25 है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ m/20 glucose solution at 300 Kelvin and m/20 sucrose solution at 300 Kelvin are mixed without change in temperature if the osmotic pressure of glucose solution, sucrose, glucose mixture pi 1, pi 2, pi 3 respectively दिया गया है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन? ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, सुक्रोज का ये है, दोनों को मिक्स कर रहा है, तो जो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा तो सब में से तीनों का जो रिस्पेक्टिवली ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 है। तो आपको बोला कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट, करोगे क्या? नहीं तो मैं ही करता हूँ, बोलो। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2 इक्वल टू पाई 3, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। चलो नहीं हो रहा है क्या? क्या आंसर आया? देखो इस बार अगर आप लोग 12th में होते तो पास हो गए होते, मतलब 12th के एग्जाम दिए होते, गवर्नमेंट ने जो है सीधे आगे कर दिया, प्रमोट कर दिया बच्चों। मजे पड़ गए ना? इसमें मजे किसकी पड़ी? जो बच्चे नहीं पढ़े थे, जिनने मेहनत नहीं की थी, वो भी खाली में फ्री में पास हो गए, है ना? वो बोल रहे होंगे सही किया हमने, जो क्या फायदा हुआ पढ़ के, उनके माइंड में ऐसा चल रहा। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, पाई वन की वैल्यू क्या है? पाई 1 आपका है 1/20। सर पाई 2 भी क्या है आपके पास? v1 भी आपके पास 1 है, v2 आपके पास 1 है, v3 क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, तो पाई 1 v1 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई 3 v3 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2/20, 1/10 इज इक्वल टू पाई 3 v3, तो v3 की वैल्यू कितनी है? 2, पाई 3 इज इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा? 20। तो आप देख रहे हैं पाई 1 पाई 2, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3 के इक्विवेलेंट आ रहा नहीं आ रहा? देखो कितना आसान है या नहीं है? आसान बताओ। वाला जो वेरिएबल था वो कहाँ गया? कौन सा वेरिएबल भाई? सर वो m/20 दिया हुआ है ना, उसका फिर क्या यूज हुआ? m का मतलब हो गया 1,
मोलर मास m/20 का मतलब होता है इसकी मोलारिटी m/20 है, तो 1/20 है ऐसा। सर ऐसे 1/20 कैसे? एक्चुअली एक बच्चों होता क्या है ना, एक्चुअली वेरिएबल लेने की बात ही अलग थी कि सर यहाँ पे हमारे पास ना, अच्छा ये कह रहा है कि सर ये आपने ये 1/20 कैसे ले लिया सीधे ये मोलारिटी को, ये ऐसा कह रहा है क्या? हाँ सर। अरे ये पाई इजिकल टू पाई 1 इजिकल टू पाई 2, पाई इजिकल टू क्या होता है, CRT होता है ना, CRT। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या दी है, m/10 दिया गया है ना, 20 दिया गया है नहीं दिया गया, बोलो। नहीं समझा? अरे समझ गया या नहीं समझा, बोलना बच्चा। यस सर। और किसी को कुछ बात कहनी है क्या बच्चों, किसी को और कोई बात क्या कहनी आगे है? भी डायरेक्ट 1/20 ले लिया फिर? हाँ जाहिर सी बात है, मैंने ले लिया। अब देखो क्या कैसे किया सर, ऐसे किया ना, देख अगर तू इसको m/20 लेता प्लस ये भी m/20 लेता तो इजिकल टू क्या होता है, ये भी m अपॉन क्या हो जाता, ये भी आपका क्या हो जाता है m/2, ऐसा समथिंग कुछ ऐसा लिख लेते, हम लोग लिख लेते ना। अब एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी सॉल्यूशन जैसे हम लोग करते क्या है कि अगर जैसे किसी का कंसंट्रेशन आपको क्या दिया हुआ रहता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन m/10 दी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो मोलारिटी है, तो ये 1/10 है 1 लीटर सॉल्यूशन। m/10 का मतलब होता है इसकी जो मोलारिटी है 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/10। समझ रहा है बेटा? और नहीं तो आ रहा समझ में, m/10 को ऐसे करते तो m/20 तो 1/20 ले लिया, ऐसा हमने कर दिया। पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यू भी वैसे भी आपको यहाँ से पता खुद ही लग जानी थी। समझे या नहीं समझे, बोलो रे बच्चों, बोलो रे बच्चों। और वैसे भी आपको पता है कि सर यहाँ से अगर आप ये है इसको अगर आप m/20 प्लस m/20 लेते ना, सिंपल मैथमेटिकल तरीके से ये भी m/m × होता, तो यहाँ से m को कॉमन लेते तो ये कितना आता है 1/20 प्लस 1/20, ये आता नहीं आता, बोलो रे बच्चों। तो यहाँ से m × ये इतना होता नहीं होता, होता है या नहीं होता, बोलो कंसंट्रेशन का टर्म, बोलो यार। तो ऑलरेडी आप चाहें तो m से m भी कैंसिल करते, लेकिन m से m कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 1/10 के रिस्पेक्ट में आपको लेना है, 1/20 के रिस्पेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई बात पूछनी है तो बोले। सर मतलब ऐसे कोई टर्म दी हो जैसे m/20 m/10 तो सर डायरेक्ट 1/20 1/10 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, n/n जैसे 20 दिया रहता तो नॉर्मलिटी है सॉल्यूशन में 1/20, जैसे n/10 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। जैसे आपके पास m/10 दिया गया है ना, तो n/10 को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक मिनट है, हेलो नमस्कार।
हेलो। तो बच्चों बात ये है कि जैसे हमारे पास क्या होता है ना, m/20 का सॉल्यूशन, m/10 का सॉल्यूशन होता है। तो बोला ये जाता है कि वो जो सॉल्यूशन है ना, वो 0.1 मोलर का सॉल्यूशन, 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, ऐसा बोला जाता है m/10। समझे या नहीं समझे आप बताओ। रिद्धि कुछ आ रहा समझ में? Yes, sir. तो चलिए बच्चों ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई बात कहनी है, कुछ पूछना है तो पूछें आप, अपना जो भी आपके माइंड में जो भी डाउट है पूछिए। पूछिए बच्चों, शाबाश सर जी। सर इसी वर्कशीट में जो जेई मेंस वाले जो क्वेश्चन है ना, हम्म, उस वाले में क्वेश्चन नंबर 69 समझा ना? किसमें? मेंस वाले में? हाँ सर। ये वाला? यस सर। ओके। It is more convenient to obtain the molecular mass of unknown solute by measuring the freezing point depression than measuring the boiling point elevation, because freezing point depression is the colligative property, boiling point is, वो कह रहा है it is more convenient to obtain the molecular mass of an unknown solute by measuring the freezing point depression than, अच्छा किससे हम बढ़िया तरीके से मेजर कर सकते हैं, ये बात वो कह रहा है कि काफी सही है। ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट बाय मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है ना, देन फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन is a colligative property where is this is elevation is not, boiling point दोनों के दोनों colligative property हैं। freezing point depression are larger than boiling point elevation for the same solution, freezing point depression are smaller than, ये होता है freezing point depression depends more on amount of solute than boiling point elevation। ओके, क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि सर जो है कि ये जो है आपका, ये बात जरूरी है कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास को जो है पाना काफी ज्यादा बेटर है, और इसका रीजन वो पूछ रहा है क्यों होगा, ठीक है ना। अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जाना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिपेंड्स ऑन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सर आंसर की में ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आर लार्जर देन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज लार्जर देन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर द सेम सॉल्यूशन। डिप्रेशन लार्ज क्यों होगा यार? डिप्रेशन तो ये होता है ना इस तरीके से, सर ये ऐसा हो गया, इसको बोलेंगे इट इज मोर कन्वीनियंट टू ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अगर मास निकालना है अननोन सॉल्यूट का, तो अगर डिप्रेशन ज्यादा होगा तो फिर मास पे क्या फर्क पड़ रहा है? मास तो तभी ज्यादा होगा ना। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास तो तभी निकलेगा बच्चों, मास तो ज्यादा कम तो तभी होगा जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा कम होगा, क्यों? यही होगा नहीं होगा बोलो?
अब सर उसने एक बात और लिखी हुई है, ये बात कन्वेंट है कि भाई इसको ये पा रहा है तो ये आपका एलिवेशन इसमें से हो गया, ये वैल्यू इसमें से आप धीरे धीरे कम करोगे। तो हम लोग एक काम कर देते हैं,